Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform where you can discover your hidden potential. मैं हूं डॉक्टर सतविंदर, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ विच वी आर लिविंग. कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल्स नहीं हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज लिविंग. In other words, I can say all living organisms are composed of cells, and non-living things, they do not have cells. So let's see. Cell is the fundamental unit of life, and it is the basic structural and functional unit of life also. Why do I say structural unit? Because हमारी पूरी body बहुत ही छोटे minute cell से बनी है, और हमारी बॉडी का हर फंक्शन, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग, आई एम वॉकिंग, और एनी प्रोसेस, एनी लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इट इज कैरिड आउट बाय सेल्स. तो फंक्शन भी हमारी बॉडी का कौन कर रहे हैं? सभी वो माइन्यूट छोटे सेल्स कर रहे हैं. So that is why we say cells are the basic structural as well as functional unit of all the living organisms. So cells can only be observed under microscope. You can see your tissue, like this is skin, you can see the skin because it is composed of millions and trillions of cells, but एक छोटा cell you cannot observe without the help of a microscope. So you need to have a microscope to see a cell, and we have certain basic types of cell. यहाँ पे हमारे पास है एक एनिमल सेल जो कि एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, प्लांट सेल जो कि प्लांट बॉडी बनाएगा, एंड वी हैव अ बैक्टीरियल सेल जो कि प्रोकैरियोट्स की बॉडी बनाएगा. ठीक है, सो दीज आर द यूनिसेलुलर वंस, द बैक्टीरियल सेल, वेराज एनिमल और प्लांट सेल्स जो हैं ये जनरली मल्टी सेलुलर हैं. राइट, सो हाउ ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड. When I say cells are the structural units of organism, I mean to say कि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है. Now you should know, तो हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे एटम्स हैं, ये एटम्स मिल के बनाएंगे मॉलिक्यूल्स. और जब मैं बॉडी के मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, दैट मीन्स हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. अब इन मॉलिक्यूल्स से मिलके बनेगा सेल. दैट मीन्स दोज बायोमॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स. तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिलके बनाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स ये मिलके बनाएंगे सेल्स. स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो सेल्स हैं, दे विल फॉर्म अ टिश्यू. Many tissues will form an organ. Similar type of organs जो हैं, they will form organ systems. And organ system से मेरा मतलब है जैसे digestive system, respiratory system, और organs उसके क्या हैं? Digestive system के organ stomach है, small intestine है, mouth है, esophagus है, वो सब हो जाएंगे organs. और इन organ system के accumulation से बना है एक individual. So this is how organisms are formed from very very simple molecules which are called as biomolecules, right? So this is what is seen here. Atoms जो हैं वो molecules बनाएंगे, molecules मिलके इस तरह के cells बनाएंगे जो कि किसी भी तरह के cells हो सकते हैं. It can be a plant cell, it can be an animal cell, और it can be a bacterial cell. जो cells हैं वो मिलके बनाते हैं tissues, like यहाँ पे epithelial tissue can be seen. और ये टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स है जैसे सलाइवरी ग्लैंड, माउथ, फेरिंक्स एंड ईसोफेगस. वाइल ये जो सारे ऑर्गन्स हैं ये मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स, जिससे बनेगा इंडिविजुअल. राइट, सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड. वी नो दैट द सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. So it is the basic unit of all living organisms, और सबसे छोटा पार्ट है living organisms का ये. ठीक है, so and it is alive also because if we see it under the microscope, तो ये सारे वो metabolic reactions कर रहा होता है जो हमारी body के अंदर otherwise हो रहे हैं. As such, they are building blocks of life, and this is how a cell looks like.
अगर एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक सेल को हम सेल नहीं बोल सकते, जैसे एक रूम को हम रूम नहीं बोलते जब उसके आसपास एक बाउंड्री वॉल ना हो, राइट। सिमिलरली एक सेल को हम सेल नहीं बोलेंगे जब तक उसके अराउंड मेम्ब्रेन ना हो। सो मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसने सेल की बाउंड्री बनानी है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडी, endoplasmic reticulum, nucleus, chloroplast which is present only in the plant cell, mitochondria, and there are ribosomes, right? So we can see a cell here, whereas on the other side we can see another cell जिसके अंदर हम देख सकते हैं lysosomes, the cytoplasm which is called as cytosol also. Right? So these are the various cell organelles which are present inside the cell so that these organelles can take up certain functions और इसकी वजह से ही सेल भी अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है। रिमेंबर ये जो सारी ऑर्गेनेलीज हैं इनके बीच में भी देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। What do we mean by division of labor, which is happening not only in the multicellular organism? फॉर एग्जाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने कुछ काम पकड़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्किंग, देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज टेकिंग अप सम अदर फंक्शन, और इन सारे के जो एक्यूमुलेटेड वर्क्स है उसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क कर रही है, राइट। सिमिलरली आपके घर में आपकी मॉम इन केस शी इज नॉट वर्किंग तो उन्होंने घर का काम संभाला है, एंड देन योर डैड गोज टू ऑफिस, यू हैव टू गो टू स्कूल। So everyone is assigned their own works. इसी तरह से एक सेल के अंदर जो सारी ऑर्गेनेलीज है उनके पास अपने अपने फंक्शंस हैं करने के लिए, और वो जो फंक्शंस इकट्ठे करते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेटेड जो एक्टिविटी है उसकी वजह से ही सेल इज अलाइव, राइट। सो लेट्स सी now cell is the basic structural unit and the study of cells is called as cytology. So here we have a list of certain discoveries, the important ones which were made about cell. Robert Hooke was the scientist who in 1665 first discovered cell in a piece of cork. तो कॉक एक नॉन लिविंग टिश्यू है जो बॉटल्स के ऊपर लगा होता है so that liquid doesn't flow out, गिर ना जाए उसमें से। तो वो कॉक जो है वो एक डेड टिश्यू है। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन अ पीस ऑफ कॉक बट इट वाज अ डेड टिश्यू। इट वाज अलाइव एट सम टाइम, लेकिन वहां पे जब इन्होंने डिस्कवर किया सो ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल। Leeuwenhoek in 1674 discovered the free-living cells in pond water using improved microscope. We know that cells cannot be seen without microscope. Robert Brown in 1831 discovered the nucleus in the cell, and Purkinje in 1839 gave the term protoplasm to the liquid matrix which is present inside the cell, in which all the other cell organelles are embedded, right? So this was about some discoveries related to cell. Now the cell was discovered first by Robert Hooke in 1665, and it was described by him in his book Micrographia. और माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर he also gave illustrations of 60 more such things which were observed, and they were found to have those coarse, tiny, minute structures which were called as cells. तो 60 और चीज़ों के सेल्स भी उस बुक में जो है illustrations और diagrams दिए गए हैं कि वो इस तरह से दिखते थे. He is Robert Hooke, and the microscope he used was of very ancient times. लेकिन अब जो हमारे पास माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो काफ़ी एडवांस्ड है, जिससे हम इजीली सेल के ऑर्गेनेलीज तक भी देख सकते हैं. We can even see the structure inside the nucleus like DNA and the chromatin material with the help of electron microscope. तो माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट्स की वजह से हम लोग सेल की बहुत सारी चीजें अब डिस्कवर कर पाए हैं. So let's see the cell theory which was given by Sheldon and Schwann in 1838. This was the name of the scientist.
They said that all living organisms are composed of cells. Cell is the fundamental unit of life. It was said by Rudolf Virchow, and he modified the cell theory also in 1855. Then he said that the new cells arise from pre-existing ones. So जो already existing cells हैं उनकी division से नए cells बनते हैं. So this was described by Rudolf Virchow in his theory, which is called as modified cell theory. So let's revise this. Why cell is called as the unit of life? Just like I told you, cell is a structure and the functional unit of life. तो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वजह से ही हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, राइट? सो इसी वजह से सेल इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ because it forms the structure of the living organisms as well as it carries out all the functions of the living organisms. Who discovered the cell? Remember, a dead cell was discovered by Robert Hooke, whereas live cells were discovered by Anton von Leeuwenhoek. So these were the two scientists who were involved in the discovery of cells. Right? The next question is, who gave the postulates of cell theory? Now the third thing is, give postulates of cell theory. Remember, the first postulate was that all living organisms are formed up of cells. The second is, all cells arise from pre-existing cells. So these were the postulates of cell theory. Then who expanded the cell theory? Remember, the scientist Rudolf Virchow was the one who expanded the already existing cell theory and made a new theory which was named as modified cell theory, right? So this was all about the basic unit of life, cell. In the further video lessons, we'll be taking up more topics of the chapter. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you so much.